नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुबस्सिर मीर और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम मेडिकल भाषा में प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं और अगर आम भाषा में कहा जाए तो वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये कंप्लेंट्स लेके कि उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं वक्त से पहले। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, कौन सी एज है जिससे पहले बाल सफ़ेद हो जाना एबनॉर्मल माना जाएगा। तो इंडियंस के केस में ये एज है 25 ईयर्स, यानी कि अगर आप 25 साल की उम्र से पहले ही आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो ये एबनॉर्मल ग्रेइंग ऑफ हेयर माना जाता है। वैसे ही अमेरिकन के केस में या वाइट रेसेस में 20 साल से पहले बाल सफ़ेद हो जाना एबनॉर्मल माना जाता है और अफ्रीकन में ये उम्र 30 साल है, यानी 30 साल से पहले अगर बाल सफ़ेद हो गए तो उसे एबनॉर्मल माना जाएगा। अब आ जाते हैं कारणों की तरफ कि क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये ग्रेइंग हो सकती है। तो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक, यानी अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, आपकी मदर या फादर की साइड से कोई मेंबर अगर किसी के वक्त से पहले बाल सफ़ेद हुए हैं तो चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम आप में जेनेटिक्स की वजह से हो रही है। और ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट ज़्यादातर अनसेटिस्फैक्टरी रहता है और अक्सर पेशेंट्स को हेयर कलर्स या हेयर डाइज का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने बालों की ग्रेइंग को छुपाने के लिए। दूसरा कारण जो कि प्रिवेंटेबल है उसे हम न्यूट्रिशनल कॉज कहते हैं, यानी डाइट में किसी ऐसे सप्लीमेंट की कमी होना, किसी विटामिन की या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होना जो बालों की पिगमेंटेशन के लिए ज़रूरी है। ऐसे केसेस में भी बालों का सफ़ेद होना वक्त से पहले शुरू हो सकता है। कॉमन डेफिशिएंसीज जो पाई जाती हैं उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी और कॉपर की डेफिशिएंसी ब्लड में, ये सब कारण आम हैं। तीसरा कारण जो आ जाता है वो है ऑटो इम्यून डैमेज, यानी बालों के अंदर जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, अगर वो सेल किसी वजह से डैमेज हो रहे हैं और हमारी ही इम्यूनिटी उन सेल्स के खिलाफ काम कर रही है तो ऐसे केसेस में भी वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो कारण रहता है वो होती है थायराइड एबनॉर्मेलिटी, यानी अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, तो ऐसे केसेस में ऑटो इम्यून डैमेज की वजह से आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है ड्रग, यानी कुछ दवाइयाँ अगर आप ऐसी ले रहे हैं जो आपके बालों को वक्त से पहले सफ़ेद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ कॉमन दवाइयाँ जो ऐसा कर सकती हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है एंटी मलेरियल, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन। कुछ साइकियाट्रिक मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हैं लंबे समय से तो उससे भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। लगाने में अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ लगा रहे हैं जैसे डाइथ्रोनॉल, रिसोर्सिनॉल, तो उनसे भी बालों में सफ़ेदी आ सकती है। और चौथा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इन मेलानोसाइट्स को डैमेज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल एजिंग का पार्ट है और बॉडी में ऐसे फ्री रेडिकल एक्यूमुलेट होते रहते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से। लेकिन कुछ कंडीशंस जिसमें ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और उनमें वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें। ज़्यादातर बालों की ग्रेइंग मेल्स में साइड लॉक एरियाज में शुरू होती है और टेम्पल रीजन में शुरू होती है और वैसे ही फीमेल्स में ज़्यादातर ग्रेइंग जो है वो हेयर मार्जिन से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि 50 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 50% लोगों के 50% बाल ग्रे हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है।
अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके आपकी कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। डेफिशिएंसीज को रूल आउट करने के लिए आपके कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें आमतौर पे थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है, विटामिन B12 का, और कुछ केसेस में आयरन प्रोफाइल और विटामिन D का टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर कोई कॉज है जो बालों की ग्रेइंग को इंक्रीज कर रहा है, हमें उसे एलिमिनेट करना है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करके आप उन दवाइयों को सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, या अगर ज़रूरत नहीं है तो उन दवाइयों को बंद किया जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप मेडिटेट कीजिए। आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो डॉक्टर टेस्ट के रिजल्ट के साथ और क्लिनिकली देख के आपको कुछ सप्लीमेंट्स एडवाइस कर सकते हैं। अगर वो डेफिशिएंसीज हैं और करेक्ट कर दी जाती हैं तो बहुत सारे केसेस में बालों की पिगमेंटेशन वापस आ सकती है। आखिर में, अगर आपको ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स की वजह से है, यानी फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से है, तो अक्सर ऐसे केसेस में कोई भी ट्रीटमेंट क्योरेटिव नहीं रहता है। ऐसे केसेस में आपको कैमोफ्लेज मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि हेयर डाई या हेयर कलर्स इस्तेमाल करके अपने बालों को जो ग्रे हो चुके हैं उनको आप कलर कर सकते हैं और ग्रेइंग जो है वो विजिबल नहीं रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके किसी काम आएगी। इस सब के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.